अस्सलाम वालेकुम नाज़ी प्रोग्राम है आपकी आवाज़। सोशल मीडिया पे आपको इल्म नहीं होता कि जो सामने वाला है वो कौन है। आज एक ऐसा ही प्रोग्राम हमारे सामने आया और मैंने सोचा क्यों ना इस पे बातचीत भी की जाए और आपको वो कहानी भी सुनाई जाए कि ये लड़का किस तरह उस लड़की के जाल में पहुंच गया। होता ये है कि ये जो वाईफाई है अब हर जगह पे आपको मिल जाता है। जिस तरह मरियम ने भी कहा जी लाहौर में फ्री होगा और इससे आप कोई भी आईडी किसी के नाम की भी बनाकर किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक खूबसूरत लड़का था और उसकी ज़िद थी वालिद को कि मैंने ये फिल्मी दुनिया में जाना है, मगर वालिद जो था वो मुखालिफ था, वालदा मुखालिफ थी, भाई वो भी इसके ख़िलाफ़ था। और फिर एक दिन वो घर से गायब हो गया और फिर एक कॉल आई और कहा कि अगर आपने अपना बेटा लेना है तो 20 लाख रुपए हमें दे दीजिए। अब उसके वालिद ने समझा कि ये कोई उसका दोस्त है और मजाक कर रहा है। और इसी तरह दोबारा जब कॉल आई उसके भाई को, तो उसके भाई ने भी कहा कि घर आ जाओ, अपने दोस्तों के जरिए हमें इस तरह ब्लैकमेल ना करो। और फिर 3-4 दिन गुजर गए। जब दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा जरा आप, हमारा तो राब्ता कोई नहीं। और फिर ये केस गया पुलिस के पास। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की पता करने के लिए। वहाँ पे ऐसे माहिर लोग भी बैठे होते पुलिस में जिन्होंने चेक किया कि इसकी आईडी जो है वो किस किस के साथ लिंक था, किसके साथ इसका राब्ता था। और पुलिस से इस बात को पता करने में कामयाब होगी कि ये कौन से आईपी एड्रेस से ये मैसेज वगैरह इसको आते थे, जो लास्ट मैसेज आए। और फिर पुलिस की गाड़ी उस जगह पे पहुंची। जब वहाँ पे देखा तो एक बूढ़े बुजुर्ग और उनकी मिसेस साथ थी। उनसे जब पूछा गया कि आपके घर में और कौन कौन है, तो उन्होंने कहा जनाब हम दोनों मियाँ बीवी हैं और बेटा हमारा अमेरिका में होता है और उसने ये हमें इंटरनेट की सूरत जो है वो इसलिए लगा के दी कि हम उसके साथ बातचीत कर सकें। जब चेक किया गया तो उनका जो इंटरनेट था उस पर कोई पासवर्ड नहीं था, जो राउटर था। अब पुलिस वाले हैरान थे कि ये जो बूढ़े बुजुर्ग है ये तो इंटरनेट के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। तो इनका इंटरनेट जो आईपी एड्रेस है, इस पर जिसके साथ जो लड़का गायब हुआ था वो किसी लड़की के साथ बातें करता रहा। खैर इंक्वायरी होती रही और फिर दोबारा उन्होंने इन बूढ़े लोगों से रब्ता किया और पूछा कि फलां तारीख को आपके यहाँ पे कौन आया था। ज़ाहिर है पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। और फिर उन्होंने बताया कि कोई सामान हम मंगवाते हैं ऑनलाइन और वो डिलीवरी देने आया था एक लड़का। उस दिन हमारा इंटरनेट ख़राब था और हमने उसे ये कहा कि ये ज़रा ये चेक कर दो बेटा, और उसने भी चेक किया था। फिर उस लड़के का पता किया गया और वहाँ भी पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने जब उससे जाके पूछा कि आपने उनका इंटरनेट इस्तेमाल किया, तो वो लड़का परेशान हो गया। इससे पहले पुलिस से जो लड़का गायब हुआ था उसके दोस्तों से पूछते रहे कि किसी के साथ इसकी लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ तो हमें बताए, मगर उन्होंने कहा जनाब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं था। फिर जिस लड़की की आईडी से उस लड़के को बुलाया गया था, उस लड़की के नाम का पता किया तो वो भी कहे जी हमें तो पता नहीं, और वो तस्वीर लगी हुई थी। तो उस लड़की के घर भी वो लोग पुलिस वाले गए, उन्होंने पूछा कि ये आपने जो आईडी इस्तेमाल की, आपकी पिक्चर लगी हुई है, ये कहाँ पे इस्तेमाल की। वो लड़की कहने लगी मुझे तो पता ही नहीं। उसके वालिदैन भी कहने लगे हमारे तो इल्म में ये चीज़ें नहीं है। तो आजकल आप जिस तरह फेसबुक या सोशल मीडिया तस्वीर किसी की भी उठा के लगा सकते, ये भी एक जुर्म है अगर आपको पता हो तो। खैर जब पुलिस ने इस पर पता किया कि जनाब ये लड़के ने उस लड़के के कहाँ गायब किया, अब ये जो लड़का था ये लड़की बनकर उसके साथ बातें करता रहा और वो जनाब
जो लड़की बन के बातें करता है उसने कहा मैं घर में अकेली हूँ, तो बड़ा खुश हुआ। रात 12-1 बजे उसे अपने घर बुलाने के लिए कह दिया कि आज मेरे घर में अकेली हूँ। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं उनको पहले तहकीक करनी चाहिए, पहले पता करना चाहिए, मुंह उठा के उस तरह चलना नहीं शुरू कर देना चाहिए। मैं बात को लंबा नहीं करता, वाला हुआ ये जनाब कि फिर पता चला कि ये जो लड़का है जिसने ये आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया है, इसका झगड़ा हुआ था उस लड़के के साथ। ये पहले दोस्त थे और फिर एक दिन बातों बातों में दोस्तों के सामने झगड़ा हुआ, और झगड़े की वजह ये थी कि ये जो लड़का डिलीवरी करता था घरों में, इसको उसने ताना दिया कि तुम एक बहुत छोटा काम करते हो। फिर उसने कहा कि चलो मैं तो छोटा काम करता हूँ, तुम तो अपने बाप की कमाई पे जिंदा रह रहे हो। और यहीं से झगड़ा बढ़ता बढ़ता ये हुआ कि ये लड़की बना और उसको रात को गुमराह करके अपने पास बुलाया, और फिर उसके साथ किया क्या ये मैं अभी आपको बताता हूँ। जब इस लड़के से पुलिस ने पूछा कि झगड़ा तो इतना बड़ा नहीं था, तो वो कहने लगा कि वहाँ पे मेरी एक गर्लफ्रेंड बैठी हुई थी, उसके सामने इसने मेरी बेइज्जती की और मुझे कहा कि आप बहुत छोटा काम करते हो, और इसी वजह से फिर मुझे गुस्सा आया। वो एक रात मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की बनकर इसको बुलाया, लोकेशन भेजी, और जब 100 मीटर दूर जो लोकेशन पहुंची तो ये कहने लगा कि आप कहाँ पे हो। तो मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ अभी ना, और कहता कि फिर हम दोनों दोस्त गए और वहाँ गए और जाके उसको कहा कि तुमने हमारी इंसल्ट क्यों की थी। उसको मारा और फिर उसका गला दबा के वहीं पे दफन कर दिया। उसने कहा भी यहाँ पे कोई घर बार नहीं है जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ, मगर ये कहने लगा मैं पहुँच रही हूँ वहाँ पे। और उसकी मौत के जिम्मेदार दोनों जिम्मेदार थे। पुलिस ने जब पता किया तो मामला ये था कि इसने मेरी इंसल्ट की और मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ना दे दोनों जेल में है। कहानी ये बड़ी लंबी थी, मैं बड़ी शॉर्ट आपको सुनाने का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई सबक आप लोगों को मिले, कुछ ना कुछ इससे हासिल कर सके। ठीक है, सोशल मीडिया आज हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई बात होगी तो किसी को जान से मार देना चाहिए। किसी को अगर आपने जान से मार दिया, और आज हर चीज़ पुलिस ढूंढ लेती है, आईपी एड्रेस ढूंढ लेती है, बंदे ढूंढ लेते हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं। आप समझते हैं आप किसी का इंटरनेट इस्तेमाल करके शायद वहाँ से किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मगर जिस तरह जराइम पेशा अफराद ने तरक्की की है, इसी तरह जो पुलिस वाले या जो लोग भी ये कवानीन बनाते हैं उन्होंने भी ज़ाहिर इस पर नज़र रखी हुई है। और उस माँ बाप पे फिर क्या गुजरी ये मेरा ख्याल बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपको कौन आगे से बुला रहा है, आप मुंह उठा के चल पड़ते हैं, ना आप तस्दीक करते हैं, ना आपको पता। ये बेशुमार लड़के लड़कियाँ इस तरह अगवा भी होते हैं, फिर पैसे भी मांगे जाते हैं, फिर उनको मार भी दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। और लड़कियां बन के लड़के जब आपको मैसेज लिखते हैं और फिर उसमें लड़कियां भी शामिल हैं, और ये मिलजुल कर सारा सिस्टम जो है वो चला रहे हैं जराइम पेशा अफराद। कई लोग इस तरह कच्चे के इलाके में लेके चले गए वो अगवा करके, और फिर वो वापस भी नहीं आए। कईयों की वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि जनाब वो कह रहे होते हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ये मैंने मुख्तसर आपको ये इसलिए बताया कि एहतियात कीजिए और ख्याल रखिए अपना, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। यहाँ इंग्लैंड में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, छोटी बच्चियाँ उनके साथ, और बाद में लोगों को पकड़ा भी गया है। इस बार भी एक प्रोग्राम करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।